बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस को पसंद किया गया। और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स देंगे इस वीडियो पे। चाहे वो कुछ चीज़ अच्छी लगी तो सराहिएगा, अगर कोई तनकीद के काबिल हुई तो ज़रूर तनकीद कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दें ताकि मेरी दिलजोई भी हो और मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। और साथ बेल आइकन को लाजमी टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बासामनी आप तक दस्तयाब हो सके। नाजरीन, आज मैं सोच तो रहा था क्योंकि नज़दीक आ रही है शब मराज के प्रोग्राम शुरू करूँ। वो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि तकरीबन 4-5 किस्तों पर लाजमी होंगे, क्योंकि 12 से 14 मिनट दुरानिया होता है हमारी यूट्यूब वीडियोस का, और वो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर प्रोग्राम चला जाएगा। लेकिन क्या करूं, यकीन माने मैं अपने दिल की बात बताऊं, अब पाकिस्तान में रहने का दिल नहीं करता। हालांकि मुहिब्बे वतनी की बात आए तो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन मैं अपने आप को कहता हूँ। एक दौर था कि जब मैं पिट शैल में स्टैनो था, कोई आके मेरे सामने कहता था, मिलने आता था, यानी लो जी मेरा काम हो गया, मैं बाहर चला, मैं उससे लड़ पड़ाता था, यार अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जा रहे हो। लेकिन क्या करूं, अब हालात ही ऐसे हो गए हैं, या उसमें हमारा, मैं तो फिर भी अपने को इल्ज़ाम देता हूं कि मेजर हमारा कसूर है। हम अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। चलें, अगर हम नहीं उठाते तो इंतहाई, मैं अब क्या कहूँ, डैश डैश है। दिल करता है कि मैं आज ज़रा जो है ना उनको मुबल्लिग़ात तो सुनाऊँ, लेकिन क्या करूँ कि फिर बहुत सी तनकीदें आ जाएंगी मुझ पर कि इखलाक का दामन हाथ से छोड़ दिया। लेकिन ये उतने जितनी अशराफिया बदमाशी है वो इसी काबिल है, यानी वो इसी काबिल है कि जो श्रीलंका में हाल हो रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा कि पहले इनके कपड़े उतारे जाएं, फिर इन्हें जूते मारे जाएं। मैं आज ये क्यों, मेरा दिल जल रहा है, मेरा खुदा की कसम दिल जल रहा है। यानी मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाहर निकलो तो महंगाई का एक नया तूफ़ान सामने आता है। यानी सब्जियों के रेट देख लो, फलों के, फल तो अब गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। यही आ रहा था, सब्ज़ी भी नहीं खा सकेगा, क्योंकि ना वो आटा ले सकेगा, रोटी बना सकेगा, ना सब्ज़ी। मैं बच्चे को आज देर हो गई तो गया, मैंने कहा नान चने ले लो, तो बेटा पराठा लगा तो कहता जी पराठा, पापा पराठा ले दें। मैंने कहा ले लो। अब उसने पराठा मुझे कितना दिया, 40 रुपये का, यानी रोटी 12 रुपये की सादा, ठीक है, या मूंगी ने 14 रुपये की होगी, वैसे हम लाते रहते हैं, फ़िलहाल अभी तक तो 12 की दी थी। पराठा 40 रुपये का, यानी उसने 28 रुपये हमसे ज़्यादा लिया। अच्छा, मुझे गुमान हुआ कि शायद इसने कोई हराम, सीधी सी बात है, इंसान हो ना, हरामज़दगी की हो। थोड़ा सा आगे जाके आमर टाउन में होटल है, तो उससे पूछा तो वो कहता है जी पराठा 50 रुपये का। यकीन माने यहाँ पे मेरे 14 तबक रोशन हो गए ना, वहाँ जाके मुझे ऊपर तले 3 हार्ट अटैक हो गए। ज़िंदगी थी, बच गया, लेकिन ये ज़िंदा लाश है। आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ ना, ये ज़िंदा लाश है, क्योंकि शायद मैं भी उस अंदाज से नहीं बोलता अपने हक़ के लिए जो बोलना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि 12 रुपये की वो रोटी देते हैं सादा, ठीक है, उसमें से भी उनका ज़ाहिर है वो हिस्सा रखते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं ना। 28 रुपये एक रोटी के पीछे वो कमा रहे हैं जायद। अब उन्हें अगर कहा जाए तो वो कहेंगे जनाब क्यों बड़ा महंगा है, क्यों बड़ा महंगा है। हालांकि घटिया से घटिया तरीन ऑयल ये इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे बताइए, टीन लेके आते हैं, या पैकेट भी हो तो घटिया से सबसे सस्ता तरीन लेके आते हैं। अब मेरा हाल है 5 ग्राम से ज़्यादा ऑयल एक पराठे पे नहीं लगता। 1000 ग्राम का होता है किलो का, 10 लगा लें, 10 ग्राम, ठीक है, 100 पराठे बने। 100 पराठों को अगर आप मल्टीप्लाई करें 28 से तो कितने बने, 2800, यानी ये 2800 नाजायज़ मुनाफा हो रही है जो कमा रहे हैं ये। और वो 50 का देख लें, हालांकि 5 ग्राम लगता है, लेकिन मैंने 10 लगा दिया, वरना मुझे खड़ा करें ये रोटी का, मैं उस पर घी लगाता हूँ जिस तरह ये देते हैं। 2800 ये नाजायज़ पैसा कमा रहे हैं। चलें, यानी 1000 लगा लें जी, घी का जो है ना अपना कर ले बंदोबस्त, 1000 लगा लें, 1500, ये तकरीबन 1000 से 1500 फिर भी ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों?
हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किसी इन्हीं लोगों ने किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, मुनाफाखोरों ने, करप्ट लोगों ने। वजह क्या है कि हम सोए हुए हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और हुकूमत जो हाकिम वक्त है वो खुद भी लूट रहा है, तो दूसरों को क्या मना करेगा। अब अगर देख लें तो हमारे ये जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और मुनाफाखोर हैं जी, वो यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ वो क्या करते थे कि चीज़ों को ज़ख़ीरा करके अपनी मर्ज़ी की मनपसंद कीमतें मुकर्रर करते थे। यानी एक 5 रुपये की चीज़ ली, उसे कुछ अर्सा ज़ख़ीरा किया और बाद में वो 50 की बेच दी। अब अल्लाह ताला ने झंझोड़ने के लिए इन कौमों को यानी कफ़ार को ज़ुहरा इब्राहिम में मुखातब करते हुए क्या कहा, ए कुफ़ार मक्का, क्या तुम्हें लोगों की खबर नहीं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और उनके बाद आने वाली कौमें जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इन सब के पास इनके रसूल खुले खुले दलाइल लेकर आए तो उन्होंने उनके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहा, जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया हम इसको मानने से इनकार कर रहे हैं और जिस बात की तुम हमें दावत दे रहे हो इसके बारे में हमें बड़ा भारी शक है। यानी वो शक करते थे कि यह सही नहीं है, क्योंकि वो याश परस्त थे, गुनाहों में डूबे हुए थे, शिर्क करते थे। फिर उनके पीछे उनका उस्ताद मोहतरम शैतान था, वो उन्हें मसलसल बहकाए जा रहा था, जिसके नतीजे में 5 कौमों पे आखिरकार अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया। उनके रसूलों ने दुआ की तो अल्लाह ने अजाब उनमें, उसमें हज़रत नूह की कौम जो बुत परस्त थी, शिर्क करती थी, जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, अल्लाह की तौहीद बयान की, लेकिन सिर्फ 4 बंदे मुसलमान हुए। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इस कौम पे अजाब नाज़िल कर दे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और अजाब नाज़िल हो गया। दूसरी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बदीन, यानी वो बदीन उसे कहा जाता है, बुत परस्ती के साथ साथ नाप तोल में भी इंसाफ नहीं करती थी, यानी घपले करती थी। जैसे आजकल हम तराजू के नीचे मकनातीस लगा देते हैं ताकि यानी 1000 अगर चीज़ देनी है तो वो 800 ग्राम ही हो, 700 ग्राम ही हो, कम तोले। ये हो रहा है आजकल, आम हो रहा है, खुले आम हो रहा है। हुकूमत को भी पता है लेकिन उसने कुछ नहीं करना। इन्होंने अपने तराजों में गड़बड़ की हुई थी और जो ताजर धोखा देने में कामयाब हो जाता उसे बड़ा काबिल और अक्लमंद समझा जाता था। जैसे आजकल भी यही है ना, वो कहते हैं दे है मेरा कमाल, मैं किस तरह पुदू लाया। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे भी अजाब नाज़िल हुआ। फिर कौम समूद यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की फरमाइश पर अल्लाह के नबी ने मौजज़ा दिखा दिया। इन्होंने कहा हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखा कि हम आपको माने। वो तो आपने उनसे ही कहा कि क्या आप क्या मौजज़ा चाहते हो। उन्होंने कहा जी इस पहाड़ में से ऊँटनी को पैदा कर। आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने कब रद्द करनी थी, आपकी दुआ कबूल हुई और ऊँटनी में से चट्टान में से ऊँटनी बाहर आ गई। लेकिन इसके साथ आपने फरमाया कि देखो इसे कोई गज़ंद नुकसान ना पहुँचाना, ये अल्लाह की मलकियत है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये एक स्पेशल ऊँटनी है, अगर इसे नुकसान पहुँचाओगे तो आप पे अजाब नाज़िल हो जाएगा और ये बाकी ऊँटों की बनिस्बत खाई पिएगी भी ज़्यादा। तय ये पाया कि एक दिन ये पानी पिएगी और दूसरे दिन बाकी दूसरे जितने भी उसके कबीले के वो ऊँट पानी पिएंगे। कुछ अर्सा तो ठीक चला, लेकिन ज़ाहिर है वो अयाश परस्त, शिरक परस्त, अल्लाह को ना मानने वाले कहाँ अपने वादे पे कामिल आ सकते थे। एक औरत जिसका माल मवेशी सबसे ज़्यादा था, उसने एक बंदे को तैयार किया, कुछ पैसे दिए, लालच दी कि इस ऊँटनी को जो ना वो कत्ल कर दे, और उसने ऐसा ही किया। जब उस ऊँटनी को कत्ल किया था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब इस कौम पे अजाब आना है, तो और जो सच हुआ अजाब आया। तो इसके बाद अब फ़िरौन जिसने अपने आप को खुदा कहा, उसका भी देख लें कि फ़िरौन
की कौम पे 5 अज़ाब आए, लेकिन 4 दफ़ा हर तरह जब भी उन्होंने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। जैसे पहला अज़ाब तूफ़ान का अज़ाब, यानी बादल आया, हर तरफ अंधेरा छा गया, फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और वो इसमें खड़े के खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ जाए। ये तकरीबन 1 हफ्ता अज़ाब रहा, यानी जो बैठता था डूब जाता था, जो खड़े रहे वो कुछ बच गए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने वो अज़ाब ख़त्म किया, लेकिन वो कहाँ जो है अपने वादे पे कायम रहने वाले थे। फिर वो शिरक में आ गए, फिर शिरक शुरू कर दिया। तो दूसरा अज़ाब टिड्डियों का अज़ाब था। इतनी टिड्डियाँ आ गईं कि वो उनकी जान अज़ाब में आ गई, यानी हलाकतें शुरू हो गई। ये देखे फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, ये टिड्डियों के अज़ाब टला। तीसरा अज़ाब कमल का अज़ाब था। ये एक घुन था जो फ़िरौनियों के अनाजों और फलों में लग कर तमाम गलों और मेवों को खा गया। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने फिर माफ़ कर दिया, ये भी टल गया। फिर जब ये शिरक में पड़े, फिर मेंढक का अज़ाब नाज़िल हुआ, यानी इतने मेंढक कि एक आदमी बैठा होता तो उसके आगे हज़ारों मेंढक होते थे। वो कोई बोलना चाहता था, मेंढक उसके मुंह में घुस जाता था, मेंढक उनकी हंडियों में घुस जाते थे, खानों में घुस जाते थे। अब उससे भी ज़ाहिर है वो आगे फिर माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। यानी मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा इस कौम को अल्लाह ताला ने छूट दी। या उसके बाद हम तो नबी, ज़ाहिर है नबी ने दुआ की कि आप क़यामत तक इस कौम को जो है ना इस पे अज़ाब नाज़िल ना करना। ये छोटे मोटे अज़ाब, जैसे अब तुर्की में भी ज़लज़ला आया, काफ़ी सुना 40-50 हज़ार तक लागतें हो सकती हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे। ये छोटे मोटे ऐसे 2005 में पाकिस्तान में अज़ाब आया था, तो उसमें भी काफ़ी तकरीबन 1 लाख से ऊपर हलाकतें हुई थी। हालांकि जो बादशाह वक्त था उसके अंदाज़ शुमार के मुताबिक भी 75,000 बंदे लुक़मा अजल बने थे। खैर उन्होंने माफ़ी मांगा तो वो भी अज़ाब डाल गया, मेंढकों का भी। फिर जब शिरक में पड़े तो फिर खून का अज़ाब आ गया। वो यूँ हुआ कि एकदम अचानक इनके कुओं नहरों का पानी खून में तब्दील हो गया। इन्होंने फ़िरौन से शिकायत की तो मूसा की जादूगरी और नज़रबंदी का उसने कह के टालने की कोशिश की, यानी हर तरफ खून ही खून था। अब ज़ाहिर है ना भी फ़िरौन ने यानी उस कहा कि चलें जी ये जिस कुएँ से आज मुसलमानों की तरफ कुछ नहीं था, उनके बर्तन भी ठीक थे, पानी भी ठीक था, यानी इनकी तरफ खून ही खून था। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जिस कुएँ से मुसलमान को भरेंगे उसी कुएँ से आप भरें। अब जब मुसलमान पानी भरते तो वो सही पानी होता था, वो भरते थे तो वो खून बन जाता था। उन्होंने कहा जी एक ही प्याले में, एक ही बर्तन में, अब एक ही प्याले में वो भरते थे तो पानी, तो वो भरते थे खून। फिर कहते एक ही प्याले में आप पानी पिए। अब देखिए अल्लाह की कुदरत कि जब मुसलमान पानी पीते थे तो वो पानी होता था, जब फ़िरौनी पानी पीते थे उसके मुंह में जाके वो खून बन जाता था। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी तलाबी की, अल्लाह ने फिर माफ़ दे दी। आखिरी अज़ाब जो आया, जो फिर वो शिरक में पड़े, तंग करते रहे मुसलमानों के, तो फिर वो वही था जिसमें फ़िरौन गर्क हुआ, यानी फ़िरौन और उसकी तमाम फ़ौज को दरिया नील में गर्क कर दिया। यानी देखिए उसमें भी एक मौजज़ा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मारा तो वो 2 पार्ट में हो गया पानी, वो बीच में से गुजर गया, तो जब फ़िरौन बीच में आया तो वो पानी फिर मिल गया, वो जिसमें वो गर्क हो गए। फ़िरौन की लाश अभी भी बरतानिया के म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। ये जनाब इनकी करतूत है। अब कौम सबा पर अल्लाह का अज़ाब। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना अपना, ये कौम ज़राअत करती थी और उनका निज़ाम आपाशी बेहतरीन था। ये कौम इससे काफ़ी आसूदा और खुशहाल थी। इस कौम पर 13 नबी भेजे गए जिन्होंने अल्लाह की तौहीद बयान की, इन्हें रास्त पे लाने का कहा, लेकिन इन्होंने कहा माना था, ये तो शिरक में पड़े हुए थे। लेकिन ये कौम अपने हाल में मस्त थी और अल्लाह की तौहीद को मानने की बजाय सारे क्रेडिट अपने आप को देती थी। फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। उनका एक डैम जो बहुत बड़ा डैम था और उसके लोहे के गेट थे, वो लोहे के जब चाहते वो उठाते पानी, जैसे आजकल ये उसी डैम की शक्ल कह लें। आजकल जो आजकल तो ऑटोमेटिक है ना, तो ज़ाहिर है वो बंदे करते होंगे, उठाते पानी निकल जाता। दूसरा जिस तरह वो रुख चाहते उसका फेर देते तो देती थी। फिर
इनका एक डैम जो बहुत बड़ा था, लोहे के गेट थे, गेटों में रखना पड़ गया, यानी सुराख होना शुरू हो गए, और ऊपर से तेज़ बारिश, डैम टूट गया और सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम, यानी जो ज़रूरी उनके जगह थी सारा पानी, और पानी डैम टूटते बहुत तेज़ी से आता है ना, उन्होंने बंदों को छोड़ा ना खड़ी फसलों को छोड़ा, और सारा जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया। जब ये पानी लगा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ ये बंजर ज़मीन है, उसके बाद ना वहाँ कोई जो अपना कुछ जरखेज़ी हुई, ये उनकी सज़ा थी। तो हज़रत ग़िलामी ये हमारे करतूतों का जो है अपना फल है, समर है। ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं। यानी देखें, जैसे एक यानी मेरे पास पोस्ट है बहुत अच्छी कि किसी ने MPMNA के बेटे को आटा लेने के कतार में देखा है कि नहीं, तो ये बहरान नहीं, ये हमारे वोट की सज़ा है। यानी ज़ाहिर है जैसे हम हुक्मरान अपने पे नाज़िल करेंगे वैसे ही होंगे। जनाब मेरा हाल है ज़्यादा हो गया है, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई है, तो अब काइंडली सोचिएगा इसके मुताल्लिक़, अपने आप को राह रास्त पे लाने की कोशिश करें ताकि इस मुश्किल वक्त से हम निकल सकें। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।